हेलो स्टूडेंट्स। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था प्रीवियस सेक्शन में, तो उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में एंगल के बारे में डिस्कस किया गया था। एंगल में मैंने बताया था आपको कि है ना, एंगल कौन कौन से वेज होते हैं मेजर करने के लिए। एक होता है क्लॉकवाइज एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने सारे में और फिर सिस्टम बताए थे। एक था इंग्लिश सिस्टम, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकंड वन इज फ्रेंच सिस्टम एंड दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम। और थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ज़्यादा इन सिस्टम और टेंशन में जाना नहीं है। अब मैं है ना मेन लॉजिक वाली बात बताऊंगा आज कि जो याद रखें। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करोगे बच्चे, ये दिमाग में नहीं रहे आपके कि ये चीज़ें आई कहाँ से, क्या है, ये है क्या। ठीक है, तो वो ये क्या है, साइंटिस्ट अपने सिस्टम दे के रखते हैं। अब देखो, उसे इंग्लिश सिस्टम मैंने बताया था, इंग्लिश सिस्टम। अब थोड़ा सा शॉर्ट समरी लेके चलेंगे अपने उसी से क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो काम की चीज़ है उससे मतलब। अब ठीक है, अब देखो मेरे पास है ना, पहले बताया था मैंने 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट कल। ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में। और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट है, 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड। एंड सेकेंड वन इज, मैंने एक और रिलेशनशिप बताया था मैंने। जो मेन फॉर्मूले उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आज तो। ठीक है, जैसे 1 रेडियन मैं बताया था, 1 रेडियन किसके इक्वल टू बताया था मैंने। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाए, ये बताया था मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी को लिख सकते हैं 1c, तो 180 डिग्री अपॉन पाए, सुन लिया इतना। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं कि भैया 1 रेडियन, ये रेडियन है। अगर किसी के ऊपर डिग्री नहीं लगाया ना, मतलब समझ जाओ वो किसमें है, रेडियन में। लगाना गलती से भूल गया, उसकी गलती है। ठीक है, हम तो कटेंगे उसमें। अब देखो सिंपल सा है कि आप है ना इसको 1 रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करोगे तो है ना, अभी मैं ना ये मेथड नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपका पहले से ही दिमाग खराब हो जाए कि ये कैसे कर दिया। पर फिर भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते चले आएंगे अपन। ठीक है, अब मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास आया, अभी आपको समझ में आया 1 रेडियन को 180 डिग्री अपन पाए। अगर आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू निकालना तो मेरे पास में क्या आएगा, क्या करोगे। मैं इसको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, पहले 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या करो, पाई रेडियन हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे 1 डिग्री इक्वल्स टू, तो इसके अपॉन में जाएगा 180 पाई, और ये क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई वैल्यू रेडियन में दे रखी है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास कोई वैल्यू अगर रेडियन में दे रखी है और अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसे 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए, लिख लो अच्छे से पॉइंट मेरी बात को। अगर अगर इफ वी वांट टू कन्वर्ट एनी रेडियन इनटू डिग्री, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 180/π। ठीक है, क्या बोला मैंने, इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 180/π। सुन लिया अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट ये मैंने बता देता हूं मैं। अगर आपको किससे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 डिग्री से। ठीक है, π/180 डिग्री से, तो अपने आप है ना कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। ठीक है, सुनना है, इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें तो वो तो क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास में 1 मिनट की वैल्यू चाहिए डिग्री के फॉर्म में, तो क्या करोगे आप, 1/60 डिग्री कर दोगे ना, समझ गए। ठीक है, और अगर क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जो 60 इसके अपॉन में आ जाता है, तो 1 मिनट को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट को छोड़ 60 अपॉन में चले तो 1/60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो इसको भी करेंगे ना, तो 1 सेकेंड की वैल्यू, ठीक है, 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड को ये छोड़ो, 60 को अपन पहुंचाओ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1/60 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करा दो, मेरी गारंटी है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आराम आराम से चलो, कन्वर्जन सिखा रहा हूँ मैं।
ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है इसकी पूरी इंपॉर्टेंट, और ये लाइफ टाइम है ना हमेशा काम आने वाला है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द डिग्री राइट नाउ, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2π/18, ठीक है, क्या 2π/18 ये हो गया। क्या बोला, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने, इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 180/π, ठीक है। और एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, एक बात बता देता हूँ, अगर आप भूल जाओ तो एक तरीका है इसका, ठीक है। ये ऊपर पाए लिखा हुआ है ना, तो है ना पाए जो होता है वो रेडियन में ही आएंगे, ठीक है। रेडियन की जहाँ जहाँ वैल्यू दिखाई उसका पाए दिखाई देगा आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इन्हें जो डिग्री है, डिग्री वाले जो पार्ट रहेगा ना उसमें ना अपने पास में ये नहीं आएगा, ये मतलब हट जाएगा। अभी देखो डिग्री वाले पार्ट जो आएंगे ना उसमें अपने पास पाए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो होंगे ना क्वेश्चन तब आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला था 2π/18, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई करने को बोला 180/π का, 180/π। तो जब पाए से पाए क्या होगा कैंसल, इससे क्या होगा कैंसल, तो कितना हो जाएगा पे 10, तो कितना हो गया 20, तो 20 डिग्री लिख देना, समझे, क्या लिख देना 20 डिग्री। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं हमें टेंशन लेना है, ठीक है, आराम से सर ही करवाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि π/8 है, सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो π/8 को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने क्या बोला था π/8 हो चाहे कुछ हो, ये तो रेडियन में अभी केवल है ना, केवल डिग्री डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये π/8 को किससे मल्टीप्लाई करने का बोला था मैंने 180°/π से, ठीक है, इससे क्या होगा कैंसिल हो गया, तो ये 180°/8 हो गया, ठीक है, 180°/8 हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ है। एक बात बताओ, डिग्री आपने ना ऐसे डिवाइड में देखी है क्या, नहीं देखी है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक करना सिखा दे रहा हूँ मैं इनके यहीं पे। देखो पहले तो इसको कैंसल आउट करो कि कितना शॉर्ट हो सकता है ये, ठीक है, कितना शॉर्ट हो सकता है ये, 4 2 जा 4, कितना हुआ 4 जा 45, तो 45/2 डिग्री, मतलब पूरी टर्म तो डिग्री की ही है, तो ये भले 8 लिखा हो तो पूरी टर्म है ना, जब ये यहाँ पे आ जाती है तो पूरी डिग्री की फॉर्म में आ जाती है, तो डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हो, तो 45/2 हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो एक बात बता, सुनना ध्यान से, इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड किया तो 22 आएगा और रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये देखो 22 है जो वो तो डिवाइड हो गया, वो 1 डिग्री याद रखना है, रिमाइंडर जो 1/2 बचेगा 1/2 डिग्री, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें मिनट में, क्योंकि डिग्री की बात किस में आएगा मिनट में। देखो फिर से बता देता हूँ, 45 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 5 आया, फिर 2 2 जा 4, ठीक है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। आप कैसे लिखते हो उसको, कैसे लिखते हो ये बचपन में मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, 22 रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, ठीक है, करते हो। अब देखो ये जो है ना याद रखना, कभी भी ये ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा नहीं होता, 1 डिग्री इधर लिखी 1 और डिग्री, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मिनट में, ये वाले डिग्री को। तो यहाँ भी ये मेथड ही है इसकी, ठीक है। तो मेथड इसको देखो क्या करना है, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे, 60 का, किसका मल्टीप्लाई करोगे 60 का, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे 60 का, जो बोल रहा हूँ वो लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, ठीक है। तो देखो 60/2 करोगे डिवाइड, तो ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा मिनट में, ठीक है। तो देखो 22 डिग्री और 30 मिनट,
टेंथ टेंथ के स्टूडेंट आए हैं बेचारे, ठीक है। ये क्या चीज़ें आ गई है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ज़्यादा घबराओ मत। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही धमाकेदार रही है और आराम से डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है। और मैं आपको फुल जोर से प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आराम से, ठीक है। अब देखो ये अभी ये इनिशियल क्वेश्चन है ना, टेंशन क्यों लेना, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक आध क्वेश्चन करेंगे, अभी नया न्यू उसमें है अभी, ठीक है। देखो अब आया मेरे पास है ना एक क्वेश्चन है π/12, क्या आया, π/12। बोले π/12 को कैसे कन्वर्ट करें, तो π/12 को कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, π/12 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाए, ठीक है। तो पाए से पाए कैंसल, तो देखो 180 डिवाइडेड बाय 12, तो इससे पता है कि डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट हो गया, लो डिग्री में, जरूरत नहीं मिनट मिनट में कन्वर्ट करने की, ठीक है। अगली बात समझना, जो मेथड में बोलते चले जाते हो वो आप करते चले आओ, ठीक है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, और रिलेशनशिप मैं आपको बता चुका हूँ क्यों किया है, ठीक है। रिलेशनशिप में मैंने आपको सब चीज़ें बता दिया है, वही वही कहानी है। 1 रुपए की अगर 10 चॉकलेट आती हैं, 1 रुपए की अगर 10 चॉकलेट आती, अरे आती तो नहीं है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आप टेंशन लो, सर ने बोला 1 रुपए की अगर 10 चॉकलेट आती हैं तो 2 रुपए कितने हो जाएंगे, आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आपने वो सिंस एंड देयरफॉर वाले क्वेश्चन किए थे, वैसी बात है। देखो आगे चलते हैं, कुछ है ना और धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ समझ में आया। अब देखो 1/4, अब देखो मैंने ना वहाँ पे एक चीज़ छोड़ कर रखी थी, 1 रेडियन को, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री अपॉन पाए, ये क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ कर रखा था, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर रुक जाओ। अब आते हैं इस पर, ठीक है। 1 ये बोले कि सर ये पाई के फॉर्म में बना रहेगा, हमें तो वो डिग्री और मिनट और सेकंड के फॉर्म में चाहिए, हम कैसे करेंगे, चलो तो चलो हम कर लेते हैं कि 1 रेडियन को पूरा डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये तो रिलेशनशिप है, तो इसका फॉर्मेट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो देखो सुनो ध्यान से, 1 मिनट इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन ये जो पाई की वैल्यू है उसको क्या कर दूँ 22/7, 22/7 इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद है ना 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 22 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना डिवाइड हो सके उतना डिवाइड आप करके रखो इसको, तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में, 2 9 जा 2 1 जा 11, ठीक है। तो आप देखो और जो हो गया अब 6 3 0 11, ठीक है, ये हो गया। अब है ना इसके बाद आता है आपके पास में, इसको मैंने बताया ये पूरा अभी किसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, डिग्री फॉर्म में, ठीक है। अब देखो 630 को डिवाइड किससे करना है, 11 से। आपका मतलब ये है कि आपके पास है ना जितना भी अपने पास मटेरियल आएगा ना तो उससे है ना पूरा डिवाइड करो, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपकी, मैं बार बार यही बात बोलता रहूँगा और आपकी प्रैक्टिस पक्का करवा ही दूंगा, ठीक है। देखो अब उसके बाद आते हैं कि अपने पास में 11 से डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 55 आया, और रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, ठीक है, रिमाइंडर कितना चाहिए। अब उसके बाद है ना कितना होगा यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 80 में 70 का 3, ठीक है। तो उसको कैसे ले सकते हो आप, 57 डिग्री हो गया, और ये जो अपने पास में रिमाइंडर बचा 3/11 किसमें, डिग्री में, तो पर मैंने क्या बोला था इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 डिग्री। ध्यान से मेरे लेक्चर को बार बार रिपीट करके आराम से सुनो, ठीक है। अगर भूल जाओ फिर से उसको देखो, ठीक है, आगे पीछे करके देखो कहाँ पे क्या बताया था, और फॉर्मूले की ध्यान रखो, और बिल्कुल घबराना नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसको बार बार इधर से उधर रिपीट करते रहा करो,
ठीक है, एक बार का इन्हें फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, सीखना है ना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो है उसमें क्या 20 मिनट्स का, मुश्किल से 24 मिनट का अप्रॉक्सीमेट वीडियो होता है, आराम से थोड़ा सा करें उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3/11 मैंने क्या बोला, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। लेकिन ये ऐसा चाहिए क्या फॉर्मेट, नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप, क्या करेंगे इसको, देखो इससे मल्टीप्लाई करो, 3 6 कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 11 से 180 को डिवाइड करो तो 11 बन जाओ। ठीक है, 11। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 70। ठीक है, अब इन्हें कितना बचेगा यहाँ पे, 11 6 तो 11 6 कितना, 66। अब यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट ये कितना हो जाएगा, 16 मिनट। ठीक है, और आगे कन्वर्ट करोगे इसको तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 4। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय, तो 4 रिमाइंडर बाय 4 और डिवाइड किससे किया था, 11 से। ठीक है, तो ये 4/11 किसमें, मिनट में है, तो इसको है ना 57 डिग्री हो गया, 16 मिनट हो गया। अब इसको इसको इसी मिनट में नहीं ले सकता, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। ठीक है, तो ये किस में हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट, और देखो कितना हो रहा है, 240 11 और ये डिवाइड करो, तो देखो 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, वन एक डैश लगाना है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास है ना अप्रॉक्सीमेट 22 आएगा। अब सेकंड से नीचे तो जाना नहीं है, सेकंड से नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये 22 टाइम्स तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसा करना है, समझे। अब ये ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब है ना 1 डे, इसका मतलब ये है कि जो 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो 57 डिग्री और अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 17 मिनट के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेट, एक मिनट, ये 22 लेस है ना, 16 ही आएगा। ठीक है, 16 मिनट के अप्रॉक्स ही आएगी। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट ये कंसिडर करते हैं। अब है ना उसके बाद में ये मैंने है ना केवल है ना क्या कन्वर्ट करना बताया, केवल है ना केवल रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया है। इसका जस्ट अपोजिट किस में है, जिसका जस्ट अपोजिट किस में है, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, ये केवल थोड़े क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, कैसे करना है, तो ये चलता रहेगा सेशन, थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करें इसको। थैंक यू वेरी मच। अब है ना उसमें करना प्रैक्टिस, थोड़ा सा बुक उठा कर देख लेना उसमें। ठीक है, बस ये इससे आपको लग रहा होगा इसमें कि ना ये ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आपने सेंस ऑफ देयरफॉर वाले क्वेश्चन करे होंगे, तो वही चीज़ है। बस थोड़ा इसको थोड़ा स्मूथली आराम आराम से लेके चलूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक आराम से पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।